जय श्री दादाजी मात नर्मदेहर। जी हाँ, आज हम आपको लेके आए हैं एक महाकाल के एक ऐसे दरबार में जहाँ प्रतिदिन महाकालेश्वर उज्जैन की तर्ज पर होता है भगवान महाकाल का भस्म से श्रृंगार, कुमकुम से श्रृंगार और चंदन से श्रृंगार। मंडला जिला के विकासखंड निवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह दरबार। इस दरबार का नाम है श्री वाले दादा दरबार। जैसा कि हम बात करेंगे, जो धूनी वाले दादाजी थे वो शिव जी के ही शिष्य माने जाते थे और शिव जी का ही अवतार उन्हें कहा गया है। हम इस दरबार में आज आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे क्या खासियत है इस दरबार की। और आप यकीन मानिए, ऐसा दरबार पूरे जिले में आपने कहीं नहीं देखा होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपने ऐसा दरबार पूरे जिले में नहीं देखा होगा। आप देख सकते हैं निवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह दरबार। यहाँ महाकालेश्वर उज्जैन की तर्ज पर होता है भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार। भस्म के साथ साथ कुमकुम और चंदन के साथ किया जाता है श्रृंगार। विगत 8 वर्षों से स्थापित है यह भव्य दरबार। यहाँ प्रतिदिन, चाहे कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, प्रतिदिन सुबह और शाम होती है भगवान महाकाल और नर्मदा मैया की विशेष आरती। श्री धूनी वाले दादा दरबार में गुरुवार के दिन श्री धूनी वाले दादाजी को लगाया जाता है विशेष भोग और की जाती है उनकी सेवा। श्री धूनी वाले दादा दरबार की बात करें तो यहाँ मां नर्मदा की मूर्ति भी स्थापित है जिनकी भी निरंतर की जाती है सेवा। और जैसा कि प्रतिवर्ष जब नर्मदा जयंती का शुभ अवसर आता है तो इस दरबार के द्वारा, इस दरबार में दरबार की देखभाल करने वाले और दरबार के मुख्य रूप से रहने वाले आदरणीय परम स्वरूप श्री अमृत स्वरूप जी महाराज द्वारा निरंतर दरबार की सेवा की जाती है। दरबार की सेवा में निरंतर दरबार में प्रतिदिन आरती का ध्यान रखा जाता है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि विगत 8 वर्षों से यहाँ एक धूनी प्रज्वलित है। धूनी के साथ साथ ही अखंड ज्योत प्रज्वलित है जो विगत 8 वर्षों से निरंतर जली आ रही है। नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर निवास से लगभग 25 किलोमीटर दूर नर्मदा तट तक निकाली जाती है भव्य चुनरी यात्रा, जिसमें 25 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं भक्त और लौट कर आते हैं। मां नर्मदा की बात करें तो मां नर्मदा की भव्य मूर्ति भी यहाँ है। साथ साथ मां विंध्यवासिनी की मूर्ति भी इस दरबार में स्थित है। इस दरबार की हम बात करें, इस दरबार की विशेषता यह है कि यहाँ महाकालेश्वर उज्जैन की तर्ज पर किया जाता है भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार। ऐसी मान्यता है कि दरबार में आने वाले हर भक्त की हर मुराद पूरी होती है और उसके हर दुख दर्द को भगवान भोलेनाथ और आदर परम स्वरूप श्री धूनी वाले दादाजी उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, उनके कष्टों को हल लेते हैं, उनके जीवन में एक नया प्रकाश, नए उजाले का सरोकार करते हैं। खंड निवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है यह दरबार। अगर आप भी आना चाहते हैं तो मंडला आए, निवास आए और सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति के पावन स्वरूप के बीच दीपक पहाड़ में पर्वतों के बीच में स्थित है यह दरबार, जहां निरंतर किया जाता है भगवान महाकालेश्वर का श्रृंगार। और यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्त की हर कष्ट, हर चिंता होती है दूर और उनकी हर मन की मनोकामनाएं होती हैं पूरी। सावन सोमवार के विशेष अवसर पर यहाँ अखंड रामायण का भी आयोजन किया, भागवत पुराण का भी आयोजन होता है। सभी के सहयोग से संचालित है यह दरबार। अभी भी निर्माणाधीन है यह दरबार। आने वाले समय में इस दरबार का स्वरूप और भी भव्य हो जाएगा। जैसा कि दरबार की बात करें तो दरबार को देखते ही आप मनमोहित हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा आप सम्मोहित हो गए हो, महाकाल ने आपको सम्मोहित कर लिया हो। दरबार की यह विशेषता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त का होता है कष्ट दूर और यहाँ आने से मिलती है मन की मुरादें पूरी, होती है हर ख्वाहिश पूरी और व्यक्तियों को मिलता है जीवन का पवित्र साथ। चलिए भक्तों, आज हम आपको लेकर आए सीधे धूनी वाले दादा दरबार, जो कि मंडला जिले के निवास तहसील में आता है। वैसे तो निवास तहसील बहुत पुरानी तहसील है और यहाँ पर लोग धर्म कर्म में बड़े ही दिलचस्प रखते, तरह तरह के आयोजन होते हैं। तो एक ऐसा स्थान जुड़ चुका है निवास में। बता दें कि पहले ही निवास क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे स्थान रहे, संतों के नाम से भी बहुत ही आगे रहा है। जैसे बात हम करते हैं मोहन बाबा की, तो मोहन बाबा भी अपने आप में बहुत अच्छे संत रहे हैं और तरह तरह से संत है। जैसे सहपरा के पास अमलेश्वर धाम में, वहां भी संत रहे हैं बच्चू वाले महाराज जी। ऐसे निवास क्षेत्र में एक संत जो है, जो आस्था का केंद्र, जो महाकालेश्वर की तर्ज पर भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर मूर्ति स्थापित है, जहाँ लोग दिन प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं, यहाँ मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा भक्तों द्वारा बताया जाता है। आज हम सीधे आ गए हैं श्रवण मास के सोमवार में, जहाँ पर तरह तरह के आयोजन किया जा रहा है। हम निवास के लाधा टोला में दादा धूनी वाले दरबार जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, स्वामी अमृत स्वरूप नंद जी महाराज जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, हमारे साथ बैठे और लाइव में जुड़े हुए हैं, और मैं
भक्त की तरफ से, बाकी लोगों की स्थान की तरफ से मैं उनसे पूछना चाहूँगी आखिर में क्या विशेषता है कि लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। जय श्री दादाजी। देखिए, जिस प्रकार महाकाल भगवान भोलेनाथ के अनेक रूप और आस्था, देवों के देव महादेव सबसे बड़े देव हैं। श्री दादाजी धुनी वाले जो अवतार लिए, भगवान शिव ने श्री दादाजी के रूप में अवतार लेकर हम भक्तों का पाप हरण किए, हम सबको तारे। और इसी प्रकार जो है, जब हम नर्मदा परिक्रमा पे निकले तो हमको जो तटों में जो अनुभव हुआ, श्री दादाजी ने ऐसी प्रेरणा दी हमारे अंदर कि हमने श्री दादाजी का जो है यहाँ पर दरबार निर्माण करवाया। और महाकाल भगवान जो उज्जैन से, ओमकारेश्वर से ये जो पिंडी लेकर आए महादेव की, और उसी समय यह प्रेरणा हुई कि जो दरबार में भगवान शिव की जो पिंड स्वरूप जो धारण है, तो उनको पूरे महाकाल उज्जैन की तरह जो है उनका पूजन पाठ किया जाए बस। और इसी तरीके से जैसे जैसे भजन होते हैं, कहते हैं, उसी प्रकार से जो है भक्तों में एक धुएं की तरह जो है भगवान की छटा लहरा जाती है, और सभी भक्तों में इसी प्रकार से धर्म की लहर फैली। और कहते हैं कि धर्म रक्षति रक्षता और धर्म भक्षति भक्षता। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है, और जो धर्म की आड़ में झाड़ काटते हैं, तो धर्म भी जो एक दिन जो है राक्षस बनकर उसका भक्षण कर लेते हैं। दादाजी, भगवान भोलेनाथ की वैसे तो जिले में बहुत हजारों की संख्या में मंदिर होंगे, लेकिन ये जो एक प्राकृतिक नज़ारे के साथ नेचुरल जो क्षेत्र, पहाड़ियों की चार वादियों के बीचों बीच ये मंदिर जो बना है, और ऐसे तर्ज पर जो सिर्फ महाकालेश्वर उज्जैन में ऐसे तर्ज पर, इसकी विशेषता बताएं, किस तरीके से श्रृंगार और बाकी मंदिरों की तरह यह मंदिर क्यों अलग है? देखिए, भोलेनाथ की कथा में जो आता है शिव पुराण में, तो शिव पुराण में ये है कि एक बार दैत्य और देवता भगवान शिव की पूजन के लिए जब गए, तो वहाँ पर जो है बोले कि भगवान शिव की पूजा रचा इस तरीके से होगी, और दैत्य और राक्षसों ने कहा कि भगवान शिव की पूजा हम लोग इस तरीके से करेंगे। जब महादेव से पूछा गया, तो महादेव ने अपने उसमें कहा कि भक्त मुझे जिस रूप में पूजेगा, मैं उस रूप में प्रसन्न हो जाता हूँ। भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जिनको हम जो कुछ भी अर्पित करते हैं, भोलेनाथ उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, बशर्ते वहाँ भाव हमारा अच्छा होना चाहिए। और बस यही प्रेरणा मेरे अंदर भी आई। श्री दादाजी की ऐसी कृपा हुई, महादेव की ऐसी कृपा हुई। हमारी कोई ताकत नहीं कि उनको हम ऐसे करके उनकी सेवा कर सकें, ये तो वही चाहे तो ऐसी सेवा हो पा रही है। और ये सभी माताओं और सभी भाइयों का यहाँ पर आशीर्वाद, जो कि सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होता है, उसी के चलते जो है महाकाल की इतनी अच्छी जो है पूजन रचन करके। दादाजी, पिछले 8 वर्षों में यह स्थान बहुत ऊंचा और लगातार जिले के में नाम आ रहा है। कुछ ही दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रदेश लेवल में भी इस मंदिर का नाम आने लगा है। तो आपने जैसे ही बोला कंकर में शंकर है और भाव होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। आपने इस मंदिर को इतना उठाने में कितना संघर्ष किया और भक्तों का क्या सहयोग रहा है? देखिए, भक्तों का जो सहयोग है भाई, एक कहते हैं कि हर मंदिर में कहीं आपको गांजा पीने वाले मिल जाएंगे, कहीं आपको नशेड़ी मिल जाएंगे। तो इस दरबार में, श्री दादाजी दरबार में, श्री छोटे दादाजी जो हरिहर भोले भगवान हैं, जिन्होंने खंडवा में एक नियमावली बना के गए कि वहाँ पर गांजा बीड़ी का उपयोग नहीं कर सकते, वहाँ पर थूकना छिड़कना मना है, वहाँ पे आप हंसी मजाक नहीं कर सकते। कुल मिला के जो ये नियम दादा दरबार के और इस आश्रम के जो बनाए गए हैं, उन नियम जो है सभी यहाँ पे अच्छे परिवार के लोग आते हैं, सभी दूर दूर से यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि नशा मुक्त दरबार है। इसी कारण जो है सभी भक्तों का यहाँ पे एकजुट होना और एकजुट होकर यहाँ पे जो आस्था देखने को आपको मिलती है, वो सिर्फ यहाँ के नियम, यहाँ के अनुशासन के कारण। श्रावण मास चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग में रामायण हो रही है, धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। वैसे तो साल भर भव्य आयोजन किए जा रहा है। पिछले लॉकडाउन के चलते आयोजन नहीं हो पाए हैं, उनको लेकर भी भक्त निराश होते नजर आते होंगे। देख सकते भीड़ भी उतनी नहीं दिख रही है। और आज जो विशेष श्रृंगार होता है, इस श्रृंगार में क्या क्या रहता है? वैसे तो श्रृंगार साल भर होता है, लेकिन जो श्रावण मास के सोमवार में श्रृंगार होता है, उसमें क्या विशेषताएं रहती हैं? श्रावण मास में जो भोलेनाथ के जो श्रृंगार होते हैं, श्रावण मास ही एक ऐसा है जो महादेव की पूजन रचन जो है उसमें किए जाते हैं, जिसमें भोलेनाथ को भस्म चढ़ाई जाती है, अभ्रक चढ़ाए जाते हैं, चंदन चढ़ाए जाते हैं, है ना, भांग चढ़ाई जाती है, बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं।
और जो भक्त की जो श्रद्धा है वो भगवान को चढ़ा के, और इस श्रवण मास में भक्त जो कर दे भोलेनाथ के लिए कम है। और बस इसी तरीके से सेवा चलती रहती महादेव की। तो स्वाभाविक सी बात है कि धर्म है, धर्म से ही सब कुछ है। लोग सबसे पहले अपना काम छोड़कर जो भी आस्था के प्रति, आज भी हमारा ग्रामीण अंचल क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है ये, तो इसमें लोग आस्था पर ही सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। भक्त भी पहुँचे हुए हैं, हम कुछ भक्तों से पूछेंगे भी कि किस तरीके से आस्था है और कब कब वो आते हैं, तो हम भक्तों से भी पूछेंगे। तो रोज नहीं आ पाते हैं, लेकिन गुरुवार सोमवार तो आते ही हैं। क्या आस्था है आपके इस स्थान के प्रति, कैसा महसूस करते हैं? इस स्थान में आने से हमको बहुत शांति मिलती है। जो घर में जैसे कुछ परेशानी रहती है, यहाँ पे कुछ बोलो तो वो पूरी होती है। दादा दरबार से हुई हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लगाव है और हम लोग आते हैं। और साथ में सभी को लाते हैं कि चलो 2-4 पाठ रामायण के हो जाए, वहाँ पे भजन कीर्तन हो जाए करके। हमारे संत और हमारी बहनें आती हैं। अभी लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया 3-4 महीने, तो अब सोच रहे हैं थोड़ी थोड़ी करें करके। है आपके इस मंदिर के प्रति? हमारी भगवान के प्रति एक महाकाल भगवान को लेकर आस्थाएं हैं, और हम लोग को मतलब यहाँ पर आने से हम लोग की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जब से हम लोग यहाँ पर आने लगे तो हम लोग के अंदर से, अंतरात्मा से आस्था और भी ज़्यादा बढ़ी है। जैसे नर्मदा जी का परिक्रमा, मतलब नंगे पैर पैदल जाना, वहाँ से आना वापस, लेकिन हम लोग को कोई भी थकान महसूस नहीं होती, ना कुछ असर होता है, सिर्फ आस्था की वजह से और भोलेनाथ की आस्था से। नर्मदा जयंती में चुनरी यात्रा निकाली जाती जी है? जी बिल्कुल, चुनरी यात्रा पैदल जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? नर्मदा मंदिर तक जाते हैं। लगभग कितने किलोमीटर की होती है? लगभग 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। किस तरह से आपकी आस्था है दादा दरबार में, और क्या कार्य करते, किस तरीके से आप सेवा देते हैं? सर्वप्रथम सभी को मैं जय श्री दादा जी बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ निरंतर 5 सालों से सेवा दे रहा हूँ और दादा जी से मेरा लगाव है। दादा जी के प्रति मेरी श्रद्धा भाव जुड़ी हुई है, अभी नहीं निरंतर कई सालों से जुड़ी हुई है। और मैं यहाँ प्रतिदिन सोमवार गुरुवार को जो सेवा चलती है इस दरबार में, मैं उस दरबार में सेवक के रूप में, शिष्य के रूप में इस दरबार में मैं सेवा देता हूँ निरंतर देता हूँ। और गुरुवार के दिन, जिस दिन दादाजी की एक विशेष पूजन अर्चन और विधि विधान से जो पूजा पाठ होती है, सेवा होती है, उसका भी मैं एक हिस्सा बना रहता हूँ। और जब से मैं आ रहा हूँ, एक विशेष शांति का अनुभव इस दरबार पे से मुझे मिलता है। जब भी कोई भी दुख तकलीफ़ें रहती हैं, इस दरबार से आने पे दादाजी को बताने से, और दादाजी की ऐसी महिमा है कि मेरी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस दरबार से मेरा